यदि लेने की इच्छा हो तो अच्छे संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो अभिमान छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण को पाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3, जिसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग अध्याय 3 की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म यानी युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? इसका अर्थ है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 में बताए थे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास 2 मार्ग है। एक मार्ग है ज्ञान योग, दूसरा मार्ग है कर्म योग। अब अर्जुन के सामने 2 मार्ग है। अर्जुन तो भ्रमित होगा ही कौन सा मार्ग चुने। वैसे ही अर्जुन के मन में युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ज्ञान योग ही चुनना चाहेगा, कर्म मार्ग में नहीं जाना चाहेगा। हम भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसे ही 2 मार्गों में से सरल मार्ग को अपनाते हैं, कठिन मार्ग की ओर जाते ही नहीं हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें वास्तव में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग यह वे लोग अपनाते हैं जो मन और इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। कर्म योग यह वे लोग अपनाते हैं जो कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पण करते हैं। भगवान बताते हैं, केवल कर्म छोड़ने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जो व्यक्ति कर्म किए बिना बैठता है और केवल इंद्रियों का नियंत्रण करने का दिखावा करता है, वह पाखंडी है। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन यह कर्म स्वार्थ और फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हम अपने जीवन में हर हाल में कर्म करते ही है। कर्म प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, या फिर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम हर हाल में कर्म करते ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ, या आप ज्ञान योग अपना लो या कर्म योग अपना लो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए जीवन सफल ही नहीं है। भगवान अर्जुन को यज्ञ का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण यज्ञ की अवधारणा बताते हैं कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने यज्ञ यानी त्याग और सहयोग की व्यवस्था की। अर्थात यज्ञ का अर्थ होता है पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य। किसी को देकर आप अपना जीवन यापन करो। इसमें दान हो सकता है, इसमें दूसरे पशुओं, मनुष्यों और गरीबों को दान देकर के अब अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। भगवान बताते हैं कि अगर आप यज्ञ करोगे तो देवता तृप्त होंगे। यज्ञ भी हमें वैसा ही करना है जैसे हमारा मन शुद्ध हो। हमारे अंदर कोई फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम बस अपने मन को शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। फिर देखिए, देवता भी आपको तृप्त करेंगे। यज्ञ से प्राप्त अन्न खाओ। यज्ञ करने के बाद जो अन्न बचता है वो खाना चाहिए। अर्थात दान करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो खाना चाहिए हमें, क्योंकि बिना यज्ञ के जीवन असफल हो जाता है, अधमर्मय हो जाता है। जो केवल अपने भोग के लिए कर्म करता है वह पापी है, लेकिन जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुका है उसके लिए कोई कर्म करने का बंधन नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान चुका है, आत्मा का दर्शन कर चुका है, उसके लिए कोई कर्म करने का बंधन नहीं है। वो चाहे तो कर्म करे, चाहे तो नहीं करे। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी संसार के कल्याण के लिए कर्म करता है। अर्जुन, तुम भी दूसरों की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए कर्म करो।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि समाज के लिए कर्म करो, तुम्हारा कर्म देख करके दूसरे भी तुम्हारे जैसा ही कर्म करने का सोचे, ऐसा कर्म करो। दूसरे भी तुम्हारे जैसे बनने का सोचे, ऐसा कर्म करो। यदि महान लोग कर्म नहीं करेंगे तो साधारण लोग भी कर्म से विमुख हो जाएंगे। भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। भगवान अज्ञानी और ज्ञानी का भेद भी बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ रहित भाव से कर्म करता है, वह दूसरों को सही मार्ग दिखाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कर्म करता है। जो अज्ञानी होता है, जिनको ज्ञान नहीं है अभी, वो फल की इच्छा से कर्म करता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। ज्ञानी को चाहिए अज्ञानी की आलोचना न करे, बल्कि उसे कर्म के महत्व को समझाए कि आप बिना आसक्ति के कर्म करो, आपको मुक्ति प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और इसे मुझे यानी ईश्वर को समर्पित कर दो। हमें कर्म करते रहना है और भगवान को समर्पित कर देना है। भगवान काम और क्रोध का त्याग बहुत अच्छे से बताते हैं। भगवान बताते हैं, कर्म के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध होता है। काम यानी इच्छा, हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, और क्रोध, जो हम क्रोध में सब कुछ भूल जाते हैं, मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं, समाप्त कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये काम और क्रोध हमारे इंद्रियों, मन और बुद्धि में स्थित रहते हैं। इनसे बचने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा और मन को आत्मा के वश में करना होगा। इंद्रियां मन से श्रेष्ठ है, मन बुद्धि से, और बुद्धि आत्मा से श्रेष्ठ है। बुद्धि से आत्मा को जानकर इस कामना रूपी शत्रु का नाश करना है। इस तरह से भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। ये हमें अपने जीवन में हर हाल में उतारना चाहिए। अगर हम ये नहीं उतार पाए तो हम मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो अध्याय 3 यानी कर्म योग में कही गई है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं आऊंगी आपसे मिलने अध्याय 4 में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।